वॉल्यूम कितना रहेगा तो सभी लोग उसका पालन करें। बाकी वॉल्यूम चलाएं। पहले तो अगर कोई आयोजन कर रहे हैं तो परमिशन लेना चाहे ना 50 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए किसी के दिमाग में ये हो कि हम झंडा दिखाएंगे, क्योंकि अलग अलग विचारधारा रहती है कि सरकार का विरोध करेंगे, तो ये समझ लीजिए राष्ट्र जो उसका मुकदमा उसमें लगे। वॉल्यूम कितना रहेगा तो सभी लोग उसका पालन करें। बाकी तो 112 तक सूचना आएगी शिकायत होगी, कहीं ना कहीं से तूफान आएगा, तो हम लोग चलाएं। पहले तो अगर कोई आयोजन कर रहे हैं तो परमिशन लेना चाहे माता रानी का जगराता कराएं या कहीं कुछ और आयोजन हो। और दूसरा, वॉल्यूम उसका उतना रखें जितना माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देशित किया हुआ है। 50 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए अलग अलग है, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग, शहरी अलग। तो दो तो ये हुए कि हमें एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना। और अगर किसी को भी कोई आपत्ति हो, क्योंकि गदरपुर में बड़ा अच्छा भाईचारा है यहाँ, जैसे मुझे कितने ही गंभीर मुद्दे होने के बाद भी सब आपस में हम लोग बड़े अच्छे से उसको सुलझा लेते हैं। कोई बड़ी मेहरबानी मुझे बता दे जिससे कि उसकी गलतफहमी और उसको दूर कर दिया जाए। ऐसे ही जितना आप इसमें सहयोग करोगे बड़ी कार्रवाई होगी। जितने भी कलसी जी हमारे हाईवे के किनारे रहते हैं, मोतियापुर की जिम्मेदारी आपकी है, रूप से हमारा भारत है। और चौथा जो ज्वलंत मुद्दा है हमारा इस समय अमृतपाल वाला। देखो, हर धर्म के अपने अपनी विचारधाराएं हैं, लेकिन सारी विचारधाराओं का जो कंक्लूजन है, जो परिणाम है, वो ये है कि सब अच्छे से रहे, सकुशल रहे, सबको समान अवसर मिले और सभी को न्याय मिले। तो मैं नहीं समझता कि भारत देश में कहीं भी कोई इस तरह का किसी को रहने में दिक्कत है या किसी चीज की दिक्कत है। आदमी व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। देखो, यूथ में थोड़ा सा जोश होता है, कहीं असले दिखा के, कहीं गाना बजाने से वो एक डाइवर्ट करने की कोशिश। तो जो अमृतपाल की विचारधारा अगर इतनी अच्छी होती तो भारत सरकार उसके खिलाफ, पंजाब सरकार उसके पीछे मुकदमा कायम नहीं करती और उसे भगोड़ा घोषित नहीं करती। और जिस तरह से पूरा समर्थन राज्य सरकार और भारत सरकार को है, तो इसका मतलब उसकी विचारधारा पूरी तरह से गलत है। मुकदमा कायम है। अगर अमृतपाल और अप्पलप्रीत, 5 लोग हैं, लोग हमने जगह जगह पोस्टर भी छपवाए, वो एक वो ले आना अंदर, वो पोस्टर ग्राम सभा वाइज हम लोग 5-5, 10-10 वो भी सोच रहे हैं कि ग्राम सभा वाइज आप लोगों को दे दे, सारे धार्मिक स्थलों में दे दे जहाँ जहाँ शरण लेने के लिए धर्मशालाएं बनी है। मैं इन लोगों को शरण ना, अगर कोई शरण देता है तो उसके खिलाफ भी वही राष्ट्रों वाली कार्रवाई की जाएगी, कलर्ट वाला नहीं। अमृतपाल का बिना केश वाला, बिना दाढ़ी वाला फोटो भी है, बिल्कुल अंग्रेज वाला लुक है। सब लोग, आप लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ऐसे अमृतपाल, अप्पलप्रीत सिंह, हरप्रीत, विक्रमजीत और हरजीत, ये पांचों पंजाब सरकार के विभिन्न अभियोगों में वांछित हैं। तो सभी से बिल्कुल इसको चिन्हित कर लें कि ऐसा ना हो कि कल के दिन आप फिर बेकार में राष्ट्रों के मुकदमे के शिकार हो जाए, क्योंकि इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये चल रहा है इसमें भारत सरकार और राज्य सरकारों का। संतुष्ट कर लें जिससे कि भारत के संविधान के प्रति सभी नागरिकों की हमारी आस्था है वो बदस्तूर बने रहे। कोई उसमें अलग से कि हम अलग देश बनाएंगे, फला विचारधारा अलग देश बनाएंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं। कितने सालों से ये समझ लीजिए कि कौन सेंचुरी होने वाली है। अगर भारत का संविधान या व्यवस्था इतनी कमजोर होती तो कई बार यहाँ चेंज नहीं हुआ, कि कुछ ही नहीं हुआ, सब बिल्कुल व्यवस्थित चल रहा। राष्ट्रीय मुद्दे जो आयोजन है G20 और विचारधारा को लेकर अमृतपाल वाले मामले में, इन चारों मुद्दों पर आप सभी के सहयोग की बहुत बहुत अपेक्षा है, बहुत बहुत जरूरत है। जैसा सहयोग आप लोगों ने आज तक बनाया, ये आप बना के रखें। इसी क्रम में मैं यहाँ, क्योंकि सब उत्तराखंड सरकार ने, क्योंकि अगर किसी भी स्टेट का भगोड़ा है तो कानून की नजर में जो भगोड़ा है तो एक दूसरे से सब सारे के सारे भारत सरकार के अंडर में, राज्य सरकार के अपने विषय है, तो वहाँ भगोड़ा तो वो हमारा भी भगोड़ा है। अगर पंजाब सरकार से हमें सूचना आ रही तो हमारे अंडर। मैं आप सभी से आपके विचारों के लिए भी कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा आप लोग भी, क्योंकि हर दिमाग में अलग अलग विचार रहते हैं। मैं पंकज सेतिया जी से, हमारे बड़े भाई से अनुरोध करूँगा कि बारी बारी से थोड़ा थोड़ा सब लोग बताएं कि हाँ, इसको हम कैसे आयोजनों को सफल कैसे बना सकते हैं और इन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं इसको हम कैसे सकुशल इसका निस्तारण। लेकिन धन्यवाद हमारे सर्वप्रथम तो नववर्ष की, नवरात्रों की और रमजान की शुभकामनाएं आप सभी को। और उसके उपरांत G20 एक
दुनिया का सबसे बड़ा संगठन 20 बाहुबली देश जिसे कहते हैं उसके अंदर शामिल है, उसकी अध्यक्षता करने का भारत को इस बार मौका मिला है। और अभी मैं सुन रहा था नरेंद्र मोदी जी को कि हर दूसरे तीसरे दिन इनकी कोई ना कोई मीटिंग चल रही है। भारत जितने अच्छी तरह से इसको हैंडल कर रहा है, इंडिया जितने अच्छी तरह से इसको हैंडल कर रहा है G20 को, क्योंकि G20 की सफलता, विरोध का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। पता नहीं ये बात क्यों आई कि कोई काले झंडे भी दिखा सकता है, क्योंकि बात हिंदुस्तान की हो तो आपका अपने बाकी विरोध चलते रहते हैं, लेकिन अगर विदेशी प्रतिनिधि और 20 देशों के प्रतिनिधि भारत में आ रहे हैं, कोई ऐसा सोचता है तो उसके ऊपर कम से कम ये तो देशद्रोही, इसको तो एनकाउंटर हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों को तो हिंदुस्तान में रहने का हक भी नहीं होना चाहिए। हाँ, G20 ऐसी चीज है कि अगर भारत इसको सफलता से एक साथ ले जाता है, पूरा इसको सफल रूप से दिखाता है, और जो भारत कर रहा है लगातार इसके पीछे 75 दिनों से लगभग हमारे हाथ में, ये 80 दिनों से हमारे हाथ में ये इसका अध्यक्षता हमारे हाथ में आई है। उस 80 दिनों के अंदर भारत ने यह दिखाया है कि भारत पूरे विश्व को ये दिखा सकता है कि भारत आगे बहुत प्रगति करेगा और आगे चलकर दुनिया का नेतृत्व करेगा। इस चीज को कहीं से कहीं तक कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। सब भारतवासी को दिमाग में ये होना चाहिए कि कम से कम भारतवासी कोई भी हो, वो इसके विरोध में कहीं ना कहीं रोड पे गया, अपने मुंह से शब्दों से भी कोई बात ना निकाले। हाँ, कोई भी किसी धर्म का मानने वाला उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर G20 की बैठक हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड भी उसमें से एक है, और हमारे रामनगर से पंतनगर से चलेंगे और रामनगर तक पहुंचेंगे, तो हमारे उत्तराखंड को भी उसका एक मौका मिला, उसके एक आयोजन का मौका मिला है। तो हर उत्तराखंड वासियों को भी हिंदुस्तान के ऊपर, उत्तराखंड के ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमारे को भी एक मौका मिला है। अभी एक सब्जेक्ट रह गया अमृतपाल जी का, तो ये सीधी सीधी सी बात है कि मैं सिख धर्म का सम्मान, मैं हिंदू धर्म का पालन करता हूँ, लेकिन सिख धर्म का सम्मान अपने धर्म से भी ज्यादा करता हूँ, क्योंकि आज मैं हिंदू हूँ तो केवल सिख धर्म के कारण हूँ। ये कहीं से कहीं तक इसके अंदर कोई दूसरी विचारधारा नहीं है, लेकिन अगर कोई इसकी लाइन को क्रॉस करता है अमृतपाल जैसा आदमी, तो हम सबको मिलकर अमृतपाल जैसे लोगों का विरोध करना चाहिए। और देशद्रोह क्या, इसके अधिक जो भी कार्रवाई होती है इनके ऊपर वो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट सरकार का हमारा नहीं है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि पहली मीटिंग आधा घंटा लेट शुरू है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। एक सवाल मेरा है आपसे, किसी भी जनप्रतिनिधि ने अपने क्षेत्र के जो है एक मुहिम को नहीं चलाया जहां 300 करोड़ से ऊपर जो है पैसा G20 को लेकर के लग रहा है, बनाएंगे उसके लिए आप किस तरीके से जो है डीएम से या किसी से जनप्रतिनिधि के रूप में जो है मुलाकात करके यहाँ विद्युत की व्यवस्था कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ से होकर गुजरना है। नहीं, आपका सब्जेक्ट अलग है, और मैं आपको बता दूं कि मुझे G20 का है, मैं अपनी जो सरकार है, अपना जो शासन प्रशासन है, उसको पर मेरे को पूरा भरोसा है कि वो G20 के सफल आयोजन के लिए जनप्रतिनिधियों की जरूरत कम पड़ेगी, और प्रशासन और शासन उसको बहुत तरह से अच्छी तरह से हैंडल कर लेगा। इसका उदाहरण आप, एक हमारे व्यापारियों के ऊपर भी चोट पहुंचाई गई, जिसके ऊपर 150 दुकानें हटा दी गई। अभी जब यहाँ पे मैतोल में बहुत अच्छा काम चल रहा है, बाजपुर बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया गया है, रामनगर को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया गया। शासन प्रशासन उसमें लगा हुआ है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, शासन प्रशासन उसको हैंडल करेगा, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह हैंडल करेगा। आवाज तो दे सकते हैं। हाँ, ये हमारा सौभाग्य है, शायद बुजुर्ग भी हो गए होंगे, शायद हिंदुस्तान में ऐसी कोई बैठक हुई हो। 75 सालों में आज़ादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान को ऐसा मौका मिला है जो सारे देशों की बैठक हमारे हिंदुस्तान में होता है। बहुत खुशी का मौका है, सबको बधाई है उसकी। और गौरव जी ने अभी जो विषय रखा था, ये एसडीएम साहब को लिख के दे चुके हैं हम पहले ही, और हो सकता है 3 लाइटों का लिख के दिया है, एक सरदार नगर मोड़ पे, एक बलराम नगर रोड पे, और तीनों का शायद टेंडर भी हो गया, उसका 2-3 दिन में लग जाएंगी, वो 28 से पहले वो हो चुका है वो। और अमृतपाल वाला जो विषय है, मैं तो यही कहूँगा, हम 84 देख चुके हैं पहले, और किसी की गलती के कारण 84 देखी है, दोबारा हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमें कोई गलत निगाह से कोई देखे। हमें सबको ऐसा है करना है कि हाँ भाई, जो गलत है वो गलत है, उसका साथ दे देना चाहिए। बस मैं इतना ही। सबसे पहले मैं रमजान की और नवरात्रि की बधाई पेश करूंगा आपको, सबको बधाई। और जो ये G20 सम्मेलन जो हो रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। हालांकि हमारे इस लाइन से वो बच के जाएगा, उधर को निकलेगा हाईवे से, लेकिन हम मोतियापुरा अपने भाई के साथ जो है, जो भी हमारे मस्जिद या मोतियापुरा में जो भी सहयोग हमारा होगा वो बिल्कुल देने के लिए तैयार है। और ग्रामीण क्षेत्रों में सर 55 डेसिबल हाई कोर्ट से जो है वो आदेश है, तो वो हमारे पास आदेश भी रखा, 55 डेसिबल वो है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि उसका जरा ध्यान रखें, 55 डेसिबल, उससे हम आगे बढ़ाएंगे नहीं। तो लाउड स्पीकर अंदर रहेगा परिसर के नीचे, ना मंदिर की गुमटी पे, ना मीनार की टॉप पे, मतलब सब वो जो जितने भी
लाउड स्पीकर है वो सब अंदर रहेंगे और उसकी आवाज परिसर से बाहर नहीं जाएगी, जो बच्चों के एग्जाम ये तो पहले ही कर दिया गया है। ना भाई साहब, ऐसा नहीं है, कई जगह पर अभी भी आवाज आ रही है। मैं रात संजीव छाबड़ा जी के मीट में बैठा था कल शाम को। इसको हमने दूर करना है पहले ही ना। जहाँ भी आवाज आ रही है एक दूसरे को बता के, चाहे वो मंदिरों से आ रही हो, गुरुद्वारे से आ रही हो। होता क्या है, जैसे एक जगह से जैसे मंदिर से आवाज आएगी हाँ। तो फिर वो गुरुद्वारे वाले कहते हैं यार तुसी भी लाओ यार, अपन भी जावांगे यार, वो बजता है। फिर ये होता है काम। इसलिए हम सबको ध्यान रखना है कि अपना अपना जो भी साउंड बॉक्स है हम अपना उसको कंट्रोल में रखें। आलम भाई आप आपको अच्छा धन्यवाद। वो व्यक्तिगत दे दिया पड़ोस में हमारे मंदिर है, मस्जिद भी है, शाम को परिसर में उनकी आवाज होती है। अब जैसे रोजे का टाइम भी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पैदा होती मंदिर देखा, मस्जिद भी एक दीवार है। अब आपसे गुजारिश ये रही कि रमजान का टाइम चल रहा, थोड़ा सा हल्की से का वॉल्यूम बढ़ जाए। एक भी मस्जिद का किसी का ना, तो हमें रोजे का बगैर कोई आदमी सफर में है, कोई मुसाफिर आ रहा, कोई आ रहा, पानी तो पी लेता है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर तो कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। मैं उनसे ऊपर नहीं कह रहा ये हूँ। मसला ना रिजवान भाई ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझा पाएंगे। अरे सुनो तो, नहीं, बात लास्ट ईयर भी परमिशन हुई थी भाई, लास्ट ईयर परमिशन हुई थी यार। ठीक है, थोड़ी मानवता भी होती है। हमेशा टेढ़े देखा जाता है, हमेशा एक्शन पर बात तो आपसे पहले करो, रिजवान भाई बढ़िया समझा रहे हैं। व्यक्तिगत मेरी नहीं, अगर जहाँ ये वाली बात है तो परिसर से आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। परिसर से तो हर किसी की आवाज बाहर आ हाँ रही तो सभी के लिए है ना, सभी की है। बात हाँ, है। मैं वही तो कह रहा हूँ। देखो 19, 20, 21 हाँ, ठीक है। थूकने पे भी पनिशमेंट है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अब व्यवहारिकता चली जाती है। व्यवहारिकता में 19, 20, 21 कोई नहीं पूछता, लेकिन ये है कि कान घोड़ू चल रहा, बच्चों के पेपर हो रहे हैं, कुछ नहीं नहीं। वो सिस्टम नहीं, 2 मिनट के नहीं है कि शाम को मिल जाए टाइम। ये 2 देखो माननीय उच्चतम न्यायालय से सायरन है तो सायरन नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा ना आलम भाई, माननीय उच्चतम न्यायालय से ऊपर ना मैं जा सकता हूँ ना आप, तो कोई भी नहीं। कि मैंने उसकी आवाज चला के परिसर के अंदर रख के एक समय आप चेक कर लेना कि जो उनका मोटिव है कि उस मोहल्ले में बाहर आवाज जा रही नहीं जा रही। अगर होगा 19-20 का तो इतना तो आपसी अंडरस्टैंडिंग है ही। हमारे 32 मस्जिद ये आप अपने व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिकली देख लो। इसके लिए जो हमारे एसओ साहब नेतृत्व कर रहे हैं हम लोगों का, प्रशासन का, स्थानीय प्रशासन का, वो इन्होंने सभी को बता दिया है। ये अजान वाली बात आई थी लाउड स्पीकर की, तो उसके लिए सीधा आप लोगों से ये निवेदन है कि जो भी नियमानुसार उसमें जो भी मापदंड है इसके लाउड स्पीकर के, उसके लिए अधिकृत है हमारे उप जिलाधिकारी महोदय। तो किसी को अगर परमिशन देनी है तो उसके लिए उप जिलाधिकारी के एप्लीकेशन दे दें, तो वो भी जो भी नियमानुसार होगी एप्लीकेशन आपके हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं।